आज हम आपको एक ऐसे स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं जो भक्ति, श्रद्धा और अद्भुत चमत्कारों का प्रतीक है। बागेश्वर धाम सरकार। यह स्थान न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यहाँ की अनकही कहानियां और दिव्य अनुभव भी लोगों को आकर्षित करते हैं। इस वीडियो में हम बागेश्वर धाम के इतिहास, इसकी महत्ता और वहाँ के अद्भुत चमत्कारों के बारे में चर्चा करेंगे। जानिए कैसे यहाँ के दर्शन से लोगों की जिंदगी बदल जाती है और किस प्रकार भक्तजन अपने मन की मुरादें पूरी करते हैं। तो चलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम साझा करेंगे कुछ खास किस्से और अनुभव जो आपकी आस्था को और भी मजबूत करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बागेश्वर धाम के इतिहास के बारे में। बागेश्वर धाम छतरपुर जिले के खजुराहो पन्ना रोड पर स्थित एक प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है जो भगवान बालाजी को समर्पित है। यह मंदिर सालों पुराना माना जाता है और इसकी धार्मिक महत्ता भक्तों के लिए विशेष है। 1986 में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, जिससे यहाँ की धार्मिक गतिविधियां और भी बढ़ गईं। 1987 में संत सेतुलाल जी महाराज का यहाँ आगमन हुआ, जो आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी थे। उनके आगमन ने इस धाम को नई पहचान और भक्ति की नई लहर दी। 2012 में बागेश्वर धाम की सिद्ध पीठ पर श्रद्धालुओं की समस्याओं के निवारण के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया, जहां भक्तों ने अपनी समस्याओं का समाधान पाया। यह दरबार श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बन गया, जिससे धाम की महत्ता और भी बढ़ गई। इसके बाद 2016 में गांव के लोगों की मदद से एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान बालाजी की एक विशाल प्रतिमा स्थापित की गई, जो भक्तों के लिए आस्था का प्रतीक बन गई। बागेश्वर धाम अनेक तपस्वियों की दिव्य भूमि है, जहां भक्त दर्शन मात्र से ही बालाजी महाराज की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ का वातावरण भक्ति और श्रद्धा से ओतप्रोत है, जो लोगों को शांति और मानसिक सुकून प्रदान करता है। वर्तमान में इस धाम की बागडोर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास है, जो इसके विकास और धार्मिक गतिविधियों का कुशलता से संचालन कर रहे हैं। बागेश्वर धाम की यह समृद्धि और विविधता इसे एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बनाती है, जहां लोग अपनी आस्था के साथ आते हैं और दिव्यता का अनुभव करते हैं। अब जानते हैं कि ये धाम भक्तों के लिए इतना महत्व क्यों रखता है। बागेश्वर धाम भगवान हनुमान के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और इसे श्रद्धालुओं के बीच एक विशेष स्थान प्राप्त है। यह धाम भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जहां आस्था और विश्वास के साथ आने वाले श्रद्धालुओं को बालाजी महाराज की कृपा और आशीर्वाद मिलता है। यहां दर्शन करने से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होने की मान्यता है और भक्तों का विश्वास है कि उनकी समस्याओं का समाधान यहां अवश्य होता है। बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने की प्रक्रिया बेहद सरल और सुगम है, जिससे भक्त आसानी से अपनी इच्छाएं प्रस्तुत कर सकते हैं। परिसर में विशेष रूप से लाल, पीले और काले कपड़ों में बंधे नारियल उपलब्ध होते हैं, जो भक्तों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यदि किसी भक्त की अर्जी सामान्य है, तो उसे नारियल को लाल कपड़े में बांधना चाहिए। वहीं यदि शादी विवाह से जुड़ी अर्जी है, तो नारियल को पीले कपड़े में बांधना आवश्यक है। प्रेत बाधा से संबंधित समस्याओं के लिए नारियल को काले कपड़े में बांधना होता है। इस प्रक्रिया का अनुसरण करने से भक्तों का विश्वास और भी मजबूत होता है। अगर कोई श्रद्धालु यहाँ आकर नारियल नहीं बांध सकता, तो वह अपने घर पर भी पूजा स्थल में नारियल के साथ अपनी अर्जी लगा सकता है, जिससे उसे वही आशीर्वाद और कृपा प्राप्त होती है। पुराणों के अनुसार बागेश्वर धाम एक ऐसा स्थान है जहां मनुष्य जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकता है। यह विशेषता इसे न केवल एक तीर्थ स्थल बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र भी बनाती है। यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है कि उनकी भक्ति और श्रद्धा के कारण उन्हें यहाँ अद्भुत अनुभव प्राप्त होते हैं। इस प्रकार बागेश्वर धाम की महत्ता न केवल इसके धार्मिक पहलुओं में है, बल्कि यहाँ के साधना और आस्था की प्रक्रिया भी इसे एक विशिष्ट स्थान प्रदान करती है। भक्त यहाँ आकर अपनी समस्याओं का समाधान और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं, जिससे यह धाम आस्था का एक जीवंत उदाहरण बन जाता है। इसी बीच बात कर लेते हैं यहाँ होने वाले चमत्कारों के बारे में। बागेश्वर धाम चमत्कारों का स्थल माना जाता है। यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होने की मान्यता है और लोग यहाँ से अपनी समस्याओं का समाधान लेकर लौटते हैं।
भक्तों का विश्वास है कि बालाजी महाराज और सन्यासी बाबा की कृपा से हर कठिनाई का समाधान संभव है। यह विश्वास इस धाम को भक्तों के लिए एक आशा और विश्वास का केंद्र बना देता है। बागेश्वर धाम में एक विशेष चमत्कारी पेड़ भी है जिसे भूत प्रेत की समस्याओं से ग्रसित लोग पूजा करते हैं। इस पेड़ के बारे में कहा जाता है कि इसमें बालाजी हनुमान की शक्ति समाहित है जो भक्तों को भूत प्रेत से मुक्ति दिलाने में मदद करती है। भक्त इस पेड़ के नीचे बैठकर अपनी समस्याओं को व्यक्त करते हैं और पूजा अर्चना के बाद उन्हें मानसिक शांति और सुरक्षा का अनुभव होता है। पेड़ की पूजा करते समय भक्त विश्वास करते हैं कि उनकी समस्याएं दूर होंगी और उन्हें आत्मिक शक्ति प्राप्त होगी। बागेश्वर धाम अनेक तपस्वियों की दिव्य भूमि भी है जहां साधक और श्रद्धालु अपनी भक्ति के माध्यम से उच्च आत्मिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। यहां दर्शन मात्र से ही भक्तों को बालाजी महाराज की कृपा और आशीर्वाद मिल जाता है। इस स्थान की पवित्रता और दिव्यता से भक्त प्रेरित होते हैं और वे अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की आशा लेकर यहां आते हैं। इसके अलावा धाम में होने वाले अनुष्ठान, भजन कीर्तन और धार्मिक गतिविधियां भी भक्तों के अनुभव को और गहरा करती हैं। यहाँ लोग न केवल अपने व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करते हैं बल्कि एक सामूहिक वातावरण में भक्ति का अनुभव भी प्राप्त करते हैं। बागेश्वर धाम की आस्था और भक्ति का यह वातावरण श्रद्धालुओं के लिए एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। इन चमत्कारों और अनुभवों के कारण बागेश्वर धाम न केवल एक तीर्थ स्थल है बल्कि यह श्रद्धालुओं के लिए एक ऐसा स्थान है जहां वे अपनी आस्था और विश्वास के साथ अपने जीवन की समस्याओं का समाधान खोजते हैं। आइए अब जानते हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बालाजी की शरण में कब गए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मात्र 9 साल की उम्र में भगवान बालाजी की सेवा आरंभ की, जो उनके प्रति गहरी भक्ति और श्रद्धा को दर्शाता है। वे सरयू पारीण ब्राह्मण हैं और उनका गोत्र गर्ग है। उनका बचपन गरीबी में गुजरा, लेकिन इस कठिनाई ने उनकी आस्था को कमजोर नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन को भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया, जो उन्हें एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बनाता है। पंडित जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल से प्राप्त की। पढ़ाई में उनकी रुचि और लगन ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। उन्होंने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की पढ़ाई गंज गांव से की, जहां उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें शिक्षित किया। इसके बाद उन्होंने बीए की डिग्री हासिल की, जो उनके ज्ञान की व्यापकता को दर्शाती है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पिता एक पुजारी के रूप में काम करते थे और उनका धार्मिक वातावरण बचपन से ही उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा। परिवार के आर्थिक संकट के बावजूद उन्होंने कभी भी अपने आध्यात्मिक उद्देश्यों को नहीं छोड़ा। वे आसपास के गांवों में दान मांगकर, रामचरितमानस और सत्यनारायण कथा सुनाकर जीविकोपार्जन करते थे। इस अनुभव ने उन्हें न केवल आत्मनिर्भर बनाया बल्कि धार्मिक गतिविधियों के प्रति उनकी संवेदनशीलता को भी बढ़ाया। साल 2009 में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी पहली भागवत कथा की। यह कथा सुनने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी मजेदार वीडियो देख सकें। आपका धन्यवाद।